हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स प्रो। सो प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, और एज पर प्रॉमिस इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि डेबिट और क्रेडिट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, जहां हमने देखा था कैश सेल्स का एग्जांपल, जिसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दो जगह रिकॉर्डिंग करी। कैश के लिए कैश अकाउंट बनाया और सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स अकाउंट बनाया। मींस ट्रांजैक्शन एक था बट उसकी रिकॉर्डिंग दो जगह पे हुई। कैश अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में दोनों जगह लेफ्ट साइड वाले को हमने कहा डेबिट साइड और राइट साइड वाले को कहा क्रेडिट साइड। कैश का अमाउंट 10,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया और सेल्स का अमाउंट 10,000 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। फिर जब हमने डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल लिया तो एट द एंड दोनों इक्वल निकले। यही फंडा होता है डबल एंट्री सिस्टम का। बट क्वेश्चन इज, इसको डेबिट साइड पे ही क्यों रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में क्यों नहीं? सिमिलरली इसको क्रेडिट साइड पर ही क्यों रिकॉर्ड किया, डेबिट में क्यों नहीं? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अकाउंट्स में हमें दिया जाता है गोल्डन रूल। बट प्रॉब्लम इज, आप डायरेक्टली गोल्डन रूल अगर पढ़ने जाते हैं तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। सो हमको गोल्डन रूल पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़नी होगी, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उसके अलावा आपने प्रीवियस पार्ट्स में जो देखे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो आपको पता ही होने, एंड आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब इस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कितने टाइप्स के अकाउंट्स पढ़ेंगे हम? एक होता है रियल अकाउंट, नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट। मीन्स जैसे कि आपने देखा कि हमने कैश को रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट बनाया, सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स अकाउंट बनाया। उसके अलावा अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे मशीन खरीदते हो तो उसके रिकॉर्डिंग के लिए हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर खरीदेगा तो उसके रिकॉर्डिंग के लिए फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। कोई एक्सपेंस करता है, जैसे कोई परचेज हुआ तो परचेज के लिए अलग परचेज अकाउंट बनेगा। रेंट पेड के लिए एक रेंट अकाउंट अलग बनेगा, रेंट रिसीव के लिए रेंट अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट बनेगा अलग। उन्हीं सारे अकाउंट्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मींस रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा हमें वो देखना। सबसे पहले हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था इनकम और एक्सपेंस, तो उसी से शुरू करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में जाएगा एक एक्सपेंस और दूसरा इनकम। मीन्स कोई भी अकाउंट जो इनकम या एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। जैसे हमने देखा था परचेज, सेल्स, डिस्काउंट, रेंट, ये सब चीजें हमने सेकेंड पार्ट में देखी थी इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये सारी चीजें जाती है नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में। अब बचते हैं रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अब रियल और पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, तो आपने वहां पर इनकम और एक्सपेंस के अलावा और चीजें क्या पढ़ी थी सेकेंड पार्ट में? एक असेट्स और लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो असेट्स याद होगा आपको, तो रियल अकाउंट में हमारे असेट्स जाते हैं, जैसे फर्नीचर, कैश, ये सारे हमारे असेट्स होते हैं। असेट्स यानी जो चीजें हमें फ्यूचर में इनकम प्रोवाइड करती है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक गलत फहमी होती है कि रियल अकाउंट में वही चीजें आती है जिन चीजों का हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। डेट इज रॉन्ग। रियल अकाउंट भी दो कैटेगरी में जाता है।
जैसे हमने इन सारी चीजों का एग्जांपल लिया, फर्नीचर, कैश मशीन, इन चीजों को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। बट कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। तो जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं उन्हें कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, और जिन एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल। अब ये गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स क्या होता है, इन चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है कि ये चीजें वो होती है जो हमें फ्यूचर में इनकम देती है, बट ये हमें दिखती नहीं है। उसके अलावा एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको जरूरत है तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, या यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस होती है वो सजेस्ट कर दूंगा। अब लास्ट बचता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट यहाँ पर आपके नाम से समझ आता है कि पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन से रिलेटेड है। अब पर्सन मीन्स पर्सन के अकाउंट क्या होता है, हम अगर किसी पर्सन से ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिंपली उसका नाम लिख के उसका अकाउंट बनाते हैं। हमने जैसे देखा था डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये क्या होते हैं, ये पर्सन होता है, तो हम इनका नाम लिख के या फिर इनको डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखकर ही इनका अकाउंट बनाते हैं। बट ये जो वर्ड है डेटर, क्रेडिटर, ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे तो हम इनका अकाउंट बनाते हैं, तो ये अकाउंट फॉल करता है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। बट यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये है कि पर्सन डजंट मीन इंडिविजुअल पर्सन ओनली। मीन्स अब जैसे देखा हमने डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट, अब हमारा डेटर अगर संजय है तो हम सिंपल लिखेंगे संजय अकाउंट। डेटर अगर रोहित है तो लिखेंगे रोहित अकाउंट। बट क्या जरूरी है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन ही हमसे गुड्स खरीदे? हो सकता है कोई कंपनी ने हमसे गुड्स खरीदा हो और पैसे ना पे किया हो, तो हम क्या संजय और रोहित, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, मान लो हमारे बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्री ने गुड्स परचेज किए, तो हम अपने बुक में मुकेश अंबानी का नाम तो नहीं लिखेंगे कि मुकेश अंबानी अकाउंट परचेज किसने किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने, तो हमको लिखना पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट। वैसे अगर हमसे टाटा ने प्रोडक्ट खरीदा है तो टाटा अकाउंट लिखेंगे। और सिमिलरली हम अगर बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक मैनेजर का नाम या बैंक ओनर का नाम नहीं लिखेंगे। हमने अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ट्रांजैक्शन किया है तो यहां लिखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि संजय हुआ, रोहित हुआ, ये सबको हम बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन एंड these all are आर्टिफिशियल पर्सन। मीन्स पर्सनल अकाउंट भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक इंडिविजुअल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पर बैंक हुआ, स्कूल्स हुए। यहाँ पे हमने देख लिया 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सारे अकाउंट्स को। जैसे सारे एसेट्स वाले अकाउंट को हमने कह दिया रियल अकाउंट है, सारे इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट्स को हमने कहा वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में है, और वो सारे अकाउंट्स जहां पर किसी इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन के नाम लिखे थे तो हमने उनको कह दिया वो पर्सनल अकाउंट्स है। अब इसके बाद हम इन पे अप्लाई करते हैं गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं गोल्डन रूल्स किस तरह अप्लाई होते हैं। अब याद रखना हमने गोल्डन रूल्स क्यों पढ़ा, हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि अगर हम डेबिट साइड में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं किसी अकाउंट के, और किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रियल, नॉमिनल और पर्सनल।
अब उस कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद अगर वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी असेट्स हमारा है, तो देखना है कि वो असेट्स बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस के बाहर जा रहा है। जैसे हमारा कैश था, कैश सेल्स का एग्जांपल लिया था, जहां पर कैश सेल्स में क्या होता है, हमने सामान बेचा और कैश हमारे बिजनेस में आया। तो अगर बिजनेस में आया तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा था। क्यों? क्योंकि गोल्डन रूल बोलता है रियल अकाउंट का के डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डीआर डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी अगर असेट अगर बिजनेस में आ रहा है तो रियल अकाउंट के कैटेगरी में जाएगा और रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके अलावा अगर वो बिजनेस से जा रहा है तो हम अप्लाई करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल। उसी तरह नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या देखा था, सारे इनकम और एक्सपेंस वाली चीजें, सारे इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब अगर वो एक्सपेंस वाले अकाउंट है तो हम अप्लाई करेंगे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे परचेज, रेंट पेड एक्सेट्रा। बट वही अगर हमारे इनकम वाली चीजें है, इनकम वाले अकाउंट है, तो हम अप्लाई करेंगे क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी हमने जो एग्जाम्पल लिया था जहां कैश सेल्स थी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने क्यों लिखा था, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था 10,000। और उसी तरह सेल्स अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आने की वजह से वहां पर अप्लाई करेगा। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम है तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, एंड सिंपली सेल्स हमारी इनकम है, इसीलिए हमने जो सेल्स अकाउंट बनाया उसके क्रेडिट साइड पे हमने 10,000 जो लिखा, ये वाला रूल अप्लाई करने के बाद लिखा। उसके अलावा आता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में हमें चेक करना पड़ता है कि वो जो पर्सन है उसने हमारे पास से कुछ रिसीव किया है या उसने हमको कुछ दिया है। अगर उस पर्सन ने कुछ रिसीव किया है तो हम अप्लाई करेंगे डेबिट द रिसीवर, और अगर उसने हमें कुछ दिया है तो हम अप्लाई करेंगे क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ देख लिया गोल्डन रूल्स। दैट्स ऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।